भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच बड़ा फैसला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा रद्द। भारत ने अमेरिका से रक्षा समझौते स्थगित किए। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी रोक लगी है। भारत ने अमेरिका से रक्षा समझौते स्थगित कर दिए हैं। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी रोक अब लग गई है। भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो समझौते हुए थे उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा भी रद्द हो गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मोदी कैबिनेट में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। कुल 52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। पीएम उज्ज्वला योजना को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 1,02,060 करोड़ का बजट रहा। 10.33 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इसका। अश्विनी वैष्णव सस्ती रसोई गैस के लिए 33,000 करोड़। अश्विनी वैष्णव की तरफ से मिडिल क्लास को रसोई गैस की कीमत में राहत मिलेगी, ये कहना है अश्विनी वैष्णव का। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए 4,200 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। ये कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के लिए 4,250 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। मरक्कानम पुडुचेरी 4 लेन हाईवे के लिए भी 2,157 करोड़ की मंजूरी दी गई है। देखिए कई बड़े और अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। असम त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के लिए 4,250 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। मरक्कानम पुडुचेरी 4 लेन हाईवे के लिए 2,157 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। केंद्र सरकार ने लोकसभा से वापस लिया आयकर विधेयक 2025। सरकार ने आयकर विधेयक को 13 फरवरी को पेश किया था। प्रवर समिति ने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। लोकसभा में यथा समय एक नया विधेयक पेश किया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। प्रवर समिति की लगभग सारी जो सिफारिशें हैं वो स्वीकार कर ली गई हैं। लोकसभा में यथा समय एक नया विधेयक भी पेश किया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा से वापस लिया आयकर विधेयक 2025। इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। आईआईटी जोधपुर को हैंडओवर होगा कोचिंग हब। 800 करोड़ का प्रतापनगर जयपुर का कोचिंग हब। आईआईटी जोधपुर के एक्सटेंशन के लिए पहले फेज में 3 टावर दिए जाएंगे। शेष 3 टावर आईआईटी जोधपुर को एकेडमिक यूज के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 20,000 मीटर जमीन दी जाएगी हॉस्टल के लिए। कोचिंग हब के नजदीक हॉस्टल के लिए जमीन तलाश कर कराई जाएगी उपलब्ध। इसके साथ ही सरकार ने किसी भी प्रकार की कैपिटल व रैकरिंग खर्च सहित 100 करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं देने का निर्णय लिया है। कोचिंग हब पूरी तरह बना हुआ है, नहीं आएगी अतिरिक्त लागत। नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। हाउसिंग बोर्ड की ओर से आईआईटी जोधपुर से कहा गया केंद्र सरकार से अनुमति लेकर एक्सटेंशन कैंपस के संचालन की प्रक्रिया शुरू करें। तो नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड की ओर से आईआईटी जोधपुर से कहा गया है केंद्र सरकार से अनुमति लेकर एक्सटेंशन कैंपस के संचालन की प्रक्रिया शुरू करें। आईआईटी जोधपुर को हैंडओवर होगा कोचिंग हब। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण
एक और ट्रेनी उप निरीक्षक एसओजी के हत्थे चढ़ा है। प्रोबेशनर एसआई सत्येंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने परीक्षा से पहले गृह से प्राप्त किया था लीक सॉल्व पेपर को पढ़कर परीक्षा देकर आरोपी पास हुआ था। मेरिट सूची में आरोपी ने प्राप्त किया था 12वां स्थान। शक के आधार पर जब ली पुनः परीक्षा तो अंकों में पाया गया भारी अंतर। परीक्षा पूर्व लीक सॉल्व पेपर पढ़कर सत्येंद्र सिंह ने परीक्षा दी थी। एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षाबंधन पर राज्यपाल की शुभकामनाएं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रक्षाबंधन पर्व की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा ये पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने मुहाना सब्जी मंडी में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी है। जैविक कचरे का अब मौके पर ही निस्तारण होगा। सालाना 48 लाख रुपए की बचत इससे होगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत की जाएगी संयंत्र की स्थापना। इस परियोजना की संपूर्ण लागत पेप्कोस लिमिटेड की ओर से किया जाएगा वाहन। इससे पहले मंडी परिसर की स्वच्छता और हाइजीन में भी सुधार होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हिंडौन सिटी से खबर, सरकारी स्कूल में शराब पीकर पहुंचा टीचर तुलसीराम मीणा। श्री महावीर जी के मेटकापुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला। भरतपुर के संयुक्त निदेशक दलवीर सिंह रौतवार ने वरिष्ठ अध्यापक को किया है एपीओ। अब रूपवास के सीबीईओ कार्यालय में देनी होगी उपस्थिति। रतन जिला कटकड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर था कार्यरत। नशे की हालत में स्कूल में उत्पात मचाने, शिक्षिका और बच्चों को धमकाने का भी आरोप है। विद्यालय की शिक्षिका और बच्चों ने की थी मामले की शिकायत। श्री महावीर जी ब्लॉक के सीबीईओ भंवर सिंह मीणा की अभिशंसा पर की गई है ये पूरी कार्रवाई। टीसी कटवाओ, प्राइवेट में जाओ, दूसरे स्कूल में जाओ, यहाँ पैसे पढ़ाए, मैडम तो बात करे और मैं ढुल्ला बजाती हूँ। मैं भी आके मूड में लग रही हूँ। चलिए बढ़ेंगे आगे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पूर्व गवर्नर स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की अंतिम विदाई को लेकर बयान दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्वर्गीय मलिक राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी पार्टी के नेता रहे मलिक को सम्मान देना भी उचित नहीं समझा। बीजेपी की ये रीति नीति है, पहले भी कमला बेनीवाल के साथ बीजेपी ऐसा कर चुकी है। तो वहीं दिल्ली में सत्यपाल मलिक की शोक सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए थे। से तो हमेशा ही बात होती है और हम फीडबैक देते रहते हैं। जो संगठन निर्माण हमने राजस्थान में किया है और अभी जो बीएलए बनाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है, तो हमने तकरीबन 200 में से 150 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए बना लिए और चुनाव आयोग ने हमने उसकी लिस्टें बाकायदा फॉर्म के साथ भेज दी हैं। 50 विधानसभा क्षेत्र और हैं जिनका कार्य प्रगति पे है, उनकी रिपोर्ट भी है। उन्होंने हमें एक निर्देश भी दिए हैं लिखित में कि जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ 2-4 दिन के अंदर अंदर आप बीएलए बना करके देख, क्योंकि देखिए आज जो खेल चल रहा है बीजेपी का, वो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, जिसमें अभी जो राहुल जी ने कल बोला। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा से खबर, अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। व्यस्ततम पोस्ट ऑफिस चौराहा मार्ग पर नाकेबंदी की गई है।
नाकेबंदी के दौरान स्पोर्ट्स बाइकों के चालान काटे हैं। 20 से अधिक स्पोर्ट्स बाइक और अन्य वाहनों के चालान काटे गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टिटवाना के पर्वतसर उपखंड के ग्राम भकरी में खेड़ी रोड पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान अजीम के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पीलवा थाना पुलिस ने शव को नीचे उतारा और शव को मोर्चरी में रखवाया। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उचित कार्रवाई की मांग की है। थानाधिकारी ने समाज के लोगों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। बकरी के अंदर अजीम जो बकरी निवासी है, करीब 4 माह पहले सऊदी अरब के अंदर गया था। सऊदी अरब में अपने आजीविका हेतु रहता था। वहाँ पे किसी पाकिस्तानी लड़के से अनबन के चलते उसे वहाँ की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर दौरान गिरफ्तारी उसको भारत भिजवा दिया। भारत भिजवाने के दौरान उसने अपने परिवार को सूचित करके जैसे तैसे बकरी पहुँचा। बकरी पहुँचने के बाद में इनके चाचा ने उसको घर पे छोड़ दिया था, बकरी बस स्टैंड पे छोड़ दिया था, लेकिन वो घर नहीं गया। तो संदिग्धता के चलते परिवार ने रात भर तलाश की उसकी, भी कहीं मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो उस कंडीशन में सुबह तक इंतज़ार किया तो ग्रामीण बकरी के लोगों ने ये बताया कि अजीम का शव जो है खेड़ी रोड पे किसी पेड़ पे लटका हुआ मिला। बकरी कब आया था जी, बकरी कब आया था? जब 7 तारीख। आज सुबह जल्दी ही ग्रामीणों को पता चला कि खेड़ी रोड पर जो एक जाव है नाथूज खान जी का है, उस जाव में एक लाश लटकी हुई मिली। ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे तो पाया कि वो अजीम शाह नाम करके व्यक्ति की थी, जो कि 25 साल का लड़का है। बड़ा ही नेक और ईमानदार लड़का था, अपने काम से ध्यान रखने वाला लड़का था। और वो लड़का 4 महीने पहले ही विदेश सऊदी अरब खाने के लिए गया था। कोटा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हादसे में 19 वर्षीय युवक पुष्पक मीणा की मौत हो गई। हादसा डिंगसी गांव के पास बिजासन माता मंदिर के समीप हुआ, जहां ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही युवक का सिर डिवाइडर से जा टकराया और वो ट्रैक्टर में ही फंस गया, जिससे युवक को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर सुकेत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सुकेत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु चिकित्सालय जेके लोन अस्पताल में संचालित मदर मिल्क बैंक अब नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ प्रसव के बाद माताओं से दूध दान करने की अपील कर रहे हैं। अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया कि यहां एक विशेष टीम लगातार माताओं को जागरूक और प्रेरित कर रही है। भी धर्म का काम होता है, तो जैसे ब्लड डोनेशन के लिए हम बोलते हैं, वैसे ही हम कहते हैं मिल्क दान करो। ये बहुत बड़ा दान है। किसी बच्चे को मिल्क मिलता है, वो अमृत है। ये नो सोचे कि वो दूध जा रहा है, वो अमृत है। वो उसकी पूरा मेंटल, फिजिकल एंड डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी माताएं स्क्रीन्ड रहती हैं। जब कोई भी, आपके माध्यम से मैं बता दूं, कोई भी महिला जेके लॉन में आती है तो उसके कंप्लीट ब्लड टेस्टिंग हो जाता है घुसते से। जो भी मदर्स होती हैं, उनके बेबी एडमिट होते हैं तो पहले उस मदर्स को हम लोग, जैसे वो उसको दूध निकालने में प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए ले जाने के लिए, तो हम उसको मदर मिल्क में बाई जी के साथ में भेजते हैं, टिकट के साथ में। और वहाँ से वो मदर्स जो होती है अपना मिल्क निकाल के खुद के बच्चे के लिए तो लाती है, साथ में दूसरे बच्चे के लिए भी प्रिजर्व करके आती है, ताकि दूसरे बच्चों को भी दूध काम आ सके। क्योंकि सबको पता है कि मदर्स का पहला जो मिल्क होता है वो बच्चे के लिए अमृत होता है। जो भी मदर्स होती हैं, उनके बेबी एडमिट होते हैं। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर का। जोधपुर के ओशियां से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। रामस्वरूप ब्राह्मण के साथ 3 युवकों ने मारपीट की है। पीड़ित ने 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज करवा दिया है। चाकू पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के घंटियाली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित ने 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवा दिया है। चाकू पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के घंटियाली गांव का ये मामला है।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। रुदावल थाने पर एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र में हो रहे अपराधों की जानकारी भी उनसे ली गई। तो वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए रुदावल थाने के एसएचओ सहित पुलिस कर्मियों को निर्देशित भी किया गया। एडिशनल एसपी ने साइबर क्राइम एवं बढ़ते हुए अपराधों पर नियंत्रण के लिए मौजूद सदस्यों को निर्देशित किया। सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखियों एवं पुलिस मित्रों की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए अपील की गई। इसके अलावा अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें पानी के बहाव और भराव में बच्चों को और बड़े लोगों को न जाने देने के लिए सीएलजी सदस्यों को कहा गया है कि गांव में ये लोगों को जागरूक। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी डॉक्टर अमृता दुहान के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दबिश देकर जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से ताश के पत्तों सहित 1,76,000 रुपए की नकदी भी पुलिस ने जब्त की है। तो पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। सूरतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन व जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। 1.536 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं परिवहन में प्रयुक्त 2 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। गंगानगर में थाना सूरतगढ़ शहर द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में एक और प्रभावी कार्रवाई की है, जिसमें 2 आरोपियों से लगभग 1.5 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान जारी है। इसमें अफीम की बरामदगी के साथ साथ 2 जो एसयूवी व्हीकल है, गाड़ियां हैं, वो भी जब्त की गई हैं। हमारा जो नशे के विरुद्ध इसी तरह की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी आपके पास सूचना है वो मैं आमजन से उन्हें अपील करती हूँ कि हमारे साथ लगातार शेयर करें। चलिए बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर जिले के एक गांव के 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेलिंग कर जबरन वीडियो बनाने का मामला सामने आया था। पीड़िता के मना करने पर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में 1.5 साल बाद पॉक्सो कोर्ट की ओर से दोषी राजेश को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसला आने के बाद मृतका के पिता को न्याय मिला। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश कलाल ने बताया कि करीब 1 मार्च 2024 को पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग छात्रा की वीडियो 1 फरवरी 2024 को राजेश ने सभी वीडियो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिए थे। एडवोकेट नरेश कलाल की दमदार दलील के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायालय में राजेश को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। की 1 फरवरी 2023 में पीड़िता अपने घर पर सुसाइड कर लिया था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त राजेश है वह पीड़िता से संबंध बनाकर इसके साथ वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसका वीडियो वायरल कर दिए थे, जिसकी वजह से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर दी थी। इसका मुकदमा राजेश के ऊपर पॉक्सो अधिनियम एवं दर्ज हुआ था, जो एफआईआर संख्या 43/24 है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बांसवाड़ा एसपी को रिपोर्ट दी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने एक विशेष समुदाय के लड़के पर आरोप लगाया है। आरोपी पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।